हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम दीपक अधिकारी। हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ चल रही थी हमारी। पार्ट 1 में हमने इसके बेसिक क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझा कि ट्रिग्नोमेट्री का हम किस तरीके से इन क्वेश्चनों में हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन है वो पिछली वाली वीडियो में बता दिए हैं, उन क्वेश्चनों को कर सकते हो इजीली सॉल्व। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है आज का वो है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाइट बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा। क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। कहाँ पर? बॉटम पे और टॉप पे। किसके बॉटम पे, टॉप पे? एक ट्रांसमिशन टावर है जो किसके ऊपर फिक्स है? एक बिल्डिंग है, उसके 20 मीटर बिल्डिंग है, उसके टॉप में। अच्छा, मान लेता हूँ कि मेरी ये क्या है, एक बिल्डिंग है। ठीक हो गया, मान लो ये क्या है, एक बिल्डिंग है। इसके टॉप पे क्या लगा है? एक ट्रांसमिशन टावर लगा है। इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप से और इस ट्रांसमिशन का टावर के बॉटम से, ठीक हो गया, इस तरीके से डायग्राम है। तो अगर मैं यहाँ पर ये इसको राइट एंगल ट्राइंगल मानूँ तो ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक हो गया, इस तरीके से। तो वो क्या कह रहा है कि ये चीज़ है इसमें, और जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी दे रखी है उसने? 20 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया क्या है? एक बिल्डिंग है, उसके टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर लगा है। उस ट्रांसमिशन टावर के टॉप से और ट्रांसमिशन टावर के बॉटम से एक पॉइंट पे क्या बन रहा है हमारा? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक हो गया, तो क्या हो गया, ये हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री का। और ये वाला कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। समझ आ गया? तो इसको नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा हमारा ए, बी, सी और डी। अच्छा, इसको अगर पूरा राइट एंगल, इस बिल्डिंग को अगर एक लाइन मान के चलो तो ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो इस टाइप का डायग्राम है। फाइंड क्या करना है इसमें? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, मुझे टावर की हाइट फाइंड करनी है। इसको क्या मान लेता हूँ मैं? एच मान लेता हूँ। मुझे क्या फाइंड करनी है? एच मान। ठीक हो गया। अब इसमें हम क्या ले, इसको एक्स मान लो। अब ऐसे समझो, इसमें क्या किया है कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल्स में हमें हाइट फाइंड करनी है। दोनों ट्रायंगल में कोई ऐसा वैल्यू कॉमन लेनी पड़ेगी जो दोनों ट्रायंगल में हो। तो दोनों ट्रायंगल के पास बेस कॉमन है। देखो, डीसी दोनों ट्रायंगल के पास है। तो यहाँ से काम करो, अगर नीचे वाले ट्रायंगल्स में बेस निकाल देते तो ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी बेस यही हो जाएगा। ठीक है, तो जरा इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल बी डी और सी, ये नीचे वाला बी डी सी वाला ट्रायंगल, यहाँ पर कितना है? 45 डिग्री। और हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर। और हमें किसके साथ निकालना है? बेस के साथ निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है? 10 का रिलेशन होता है। तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी सी अपॉन डी सी। और बी सी की वैल्यू हमारे पास 20 है, बेस हमें निकालना है। 10 45 कितना होता है? 1। 10 45 कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा 20x। तो यहाँ से हमारी क्या निकल गई? x की वैल्यू कितनी निकल गई? 20 मीटर। समझ आ गया? तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल गया? 20 मीटर निकल गई। ईजी है। यहाँ से हमारे पास 20 मीटर क्या निकल गया? बेस निकल गया। अब हमें निकालना है बड़ा वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। यहाँ पर भी बेस और ये परपेंडिकुलर वाले के हिसाब से क्या लगाएंगे हम? टेन थीटा। तो थीटा कितना है? 60 डिग्री। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर? ए सी। और बेस कितना है हमारे पास? डी सी। ए सी की वैल्यू कितनी है? ए बी प्लस बी सी, मतलब एच प्लस 20। समझ में आया? यहाँ पर ए सी की पूरी लेंथ कितनी है? टावर की मिला के, बिल्डिंग की मिला के 20 प्लस एच। तो टोटल जो पूरी है हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? यहाँ से लेके यहाँ तक 20 प्लस एच हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 20 प्लस एच। और बेस की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी अभी? एक्स की वैल्यू 20। समझ आ गया? और 1060 की वैल्यू कितनी होती है? 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3। ये हो जाएगा तुम्हारा एच प्लस 20 अपॉन 20। तो यहाँ से अगर मैं एच निकालूँ तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारा
20 इधर चल जाएगा तो 20√3, फिर ये 20 भी इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा -20। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 ब्रैकेट के अंदर √3 - 1 मीटर। तो हमारा ये h निकल गया, क्या निकल गया h। ठीक हो गया, हमारा क्या निकल गया h। तो यही तो हमारा टावर की हाइट निकालनी थी हमें। समझ में आ गया क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन था, बस डायग्राम बनाना आ गया तो क्वेश्चन बनाना और इजी हो जाता है। हमें क्या कहा उसने, एक बिल्डिंग के ऊपर एक टावर रखा था, ये हमारा टावर मान लो। ठीक हो गया, ये हमारा क्या है टावर है बिल्डिंग के ऊपर का। इस टावर के टॉप से एक पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और बॉटम से भी उस पॉइंट पे क्या बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 और 60 डिग्री का। तो कह रहा था इस टावर की हाइट निकालो, तो बिल्डिंग की हाइट 20 दी थी, तो हमने क्या किया बिल्डिंग वाले से पहले राइट एंगल ट्रायंगल से बेस निकाला। बेस ही क्यों निकाला, क्योंकि दोनों ट्रायंगल पे बेस कॉमन है, तो हमारे पास एक चीज मिल जाएगी तो दूसरी निकालनी ईजी पड़ जाएगी। ठीक हो गया, तो यहाँ से हमने बेस निकाला, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में से h + 20 पूरे ट्रायंगल लेना पड़ा था ना, ACD तक बड़ा वाला ट्रायंगल, क्योंकि 90 यहीं पर बन रहा है। समझ में आया क्वेश्चन क्या था? पहले ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल, दूसरे में ये वाला ट्रायंगल, h निकाल दिया। ठीक हो गया, समझ में आया कैसे किया क्वेश्चन को? इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन होमवर्क, इस क्वेश्चन को होमवर्क कैसे, ये क्वेश्चन और पीछे वाला क्वेश्चन सेम है। जब इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ, कैलकुलेशन खुद से करना। अब क्या कह रहा है, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है, जो किस पे खड़ा है टॉप ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल क्या होता है, वो मूर्तियां देखिए उनके नीचे एक पत्थर का होता है, वो पत्थर के ऊपर मूर्ति रखी होती है, जो पत्थर का बेस होता है वो पेडिस्टल का होता है। ठीक है, मान लो ये एक बेस है पेडिस्टल का, इसके ऊपर क्या रखी है मूर्ति रखी है। ठीक हो गया, डायग्राम इसको जरा रब कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा स्टैचू हो गया, ऐसे ही बन गया फिर से, कोई बात नहीं। ठीक, ये पेडिस्टल है, ये पीछे हमारी बिल्डिंग थी और ये हमारा टावर था। अभी क्या है पेडिस्टल है और क्या है स्टैचू, ये हमारा पेडिस्टल हो गया। अब क्या कह रहा है ये, फ्रॉम अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप पे। ठीक है, स्टैचू के टॉप पे कितना एंगल एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप क्या हुआ, यही तो हुआ पेडिस्टल, ये पूरा पेडिस्टल है ना, इसके टॉप पे कितने डिग्री एंगल बन रहा है, कह रहा है 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। इस बार पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी है ये, और हमें स्टैचू की हाइट दी थी कितनी 1.6 मीटर। कुछ याद है, पीछे वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम। ठीक हो गया, उस वक्त हमारे पास बिल्डिंग की हाइट थी, टावर की निकालनी थी, इस बार हमारे पास स्टैचू की है, स्टैचू की हाइट है और हमें किसकी निकालनी है इस पेडिस्टल की हाइट निकालनी है। सेम है, इसमें भी एक्स फाइंड करोगे, फिर नीचे वाले से ऊपर वाले बड़े वाले ट्रायंगल में कितना हो जाएगा ये प्लस ये, छोटे वाले ट्रायंगल में एच ये। समझ में आया? तो इसे ट्राई करना जरा, होमवर्क हो गया ये। ठीक है, सेम सेम क्वेश्चन है, ट्राई करना जरा इसको, अगर फिर भी दिक्कत आती है तो पूछ लेना एक बार मुझसे। ठीक है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, पीछे वाला क्वेश्चन सेम टू सेम पीछे वाले जैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाइन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अच्छा, एक बिल्डिंग है एक टावर है, उसके फुट पे बन, अच्छा इसको जरा डायग्राम के साथ साथ बनाते हैं। तो क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री वेयर टावर इज 50 मीटर हाइट। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है। मान लो ये हमारे पास, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया बिल्डिंग होगी, और हमारी 50 मीटर टॉल टावर हो गया। ठीक हो गया, 50 मीटर टॉल टावर। पहले क्या कह रहा है, बिल्डिंग के टॉप से, इसको बिल्डिंग माना है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे, बिल्डिंग के फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग फुट ऑफ द टावर, तो कितने डिग्री एंगल बन रहा है, कह रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक हो गया, अगले वाले में टॉप ऑफ द टावर फुट ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द टावर से फुट ऑफ द बिल्डिंग कितने डिग्री एंगल बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। इतना कहा, ठीक है। टावर की हाइट हमें दे दी
और हमें हाइट किसकी निकालनी है, इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, नाम दे दो ने, ए बी हमारा बिल्डिंग हो गया, बी सी, इसको डी मान लो, डी सी हमारा क्या हो गया, टावर हो गया। तो एक चीज तुम्हें कॉमन दिख रही होगी, दोनों में बेस सेम है, देखो ये दोनों में क्या है, बेस सेम है। तो किसी ट्रायंगल से मैं अगर बेस निकाल दूं तो मेरा इजी हो जाएगा फाइंड करना। हाँ, तो बेस किससे निकलेगा, ये वाले ट्रायंगल से। बेस कौन से ट्रायंगल से निकलेगा, इन ट्रायंगल डी सी और बी। ये डी सी और बी वाले ट्रायंगल से मैं बेस निकाल सकता हूँ, हाँ 60 डिग्री वाले में। अब बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा रिलेशन होता है, 10 का। तो कितना हो जाएगा, 10 60 डिग्री कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 50 और बेस कितना है हमारे पास एस एक्स। ठीक हो गया, तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है इस वाले ट्रायंगल के लिए, 10 60 1/√3 नहीं, 10 60 की वैल्यू होती है √3 और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, ये याद रखना, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा इन क्वेश्चनों, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो √3 कितना हो जाएगा, √3 और ये हो जाएगा तुम्हारा 50/x। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी होती है 50/√3। ठीक हो गया, इतना निकल गया। अब काम करते हैं, हमारे पास x निकल गया। अब इस वाली ट्रायंगल को लेते हैं, बेस निकल गया ना। अब इन ट्रायंगल ए बी सी वाले ट्रायंगल लेंगे, फिर यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ पर भी बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 10 30 डिग्री। इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास h और बेस कितना है हमारा 50/√3। ठीक हो गया, 10 30 की वैल्यू कितनी बताई 1/√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये √3 तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, h√3 अपॉन कितना हो जाएगा 50। तो ये 50 को वहाँ भेजो, इस √3 को यहाँ भेजोगे तो √3 कितना हो जाएगा, ये √3 पहले से था, ऊपर से भी √3 आ गया, इक्वल में कितना हो गया h। तो यहाँ से हो गया तुम्हारा 50/3 इज इक्वल टू h। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 16 2/3 मीटर। इस टाइप से कुछ फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया क्वेश्चन क्या किया, पहले उसने क्वेश्चन जो था उस हिसाब से हमने डायग्राम बनाया। उसने क्या कहा, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। ठीक हो गया, इस टावर के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के बॉटम में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। टावर की हाइट दी थी और उसने कहा कि किसकी हाइट निकालो, बिल्डिंग की हाइट निकालो। तो हमने देखा कि इन दोनों ट्रायंगल में बेस कॉमन है, तो हमने बेस और परपेंडिकुलर के हिसाब से बेस निकालने की कोशिश करी। तो पहले वाले ट्रायंगल में 10 60, इस वाले ट्रायंगल में डी सी बी वाले में 60 डिग्री एंगल था, तो यहाँ पर 60 डिग्री के हिसाब से हमने बेस निकाला 10 की मदद से। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 50, बेस कितना है x। तो यहाँ से हमारे पास कितनी निकल गई x की वैल्यू 50√3। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी सी में हमने 10 30 निकाला, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है h/50/√3, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमारा h कितना आ गया 50/3। उसको थोड़ा फ्रैक्शन में सॉल्व किया तो कुछ इस तरीके से आ गया। समझ में आया क्वेश्चन किस टाइप का था, ये थोड़ा सा अलग है, बस है क्वेश्चन सेम वही। ठीक हो गया, इसमें भी ट्रायंगल दिया था, बस क्या है दो ट्रायंगल सामने सामने दे दिए। समझ में आया, इसको रिवाइव करते रहना क्वेश्चनों को, इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसको करने जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल हैं इक्वल हाइट्स के। ठीक हो गया, दो पोल हैं इक्वल हाइट्स के, बना लो। ये हमारा ग्राउंड हो गया, दो पोल इक्वल हाइट्स के कह रहा है, तो ये भी इतने हो जाएगा और ये भी इतने हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ए बी डी सी दोनों पोल इक्वल हाइट्स के। ठीक हो गया, अब ये कह रहा है स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर एदर ऑन द रोड साइड ऑफ 80 मीटर वाइड, दोनों एक दूसरे के से दूर खड़े हैं, रोड की विड्थ कितनी है 80 मीटर। तो इसने यहाँ इस बार रोड की विड्थ दे दी हमारी 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल 60 और 30 डिग्री। दोनों के कहीं बीच में एक पॉइंट है, मान लो यहाँ पर मान लिया पॉइंट। ठीक हो गया, इस पॉइंट को ई मान लेते हैं। यहाँ पर इनके टॉप से बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ इस तरीके से कह रहा है। ठीक हो गया, कितने डिग्री का कह रहा है
60 डिग्री का है और यहाँ पर 30 डिग्री का है, इस तरीके से। तो क्या कह रहा है, पोल की हाइट फाइंड करो, ठीक हो गया, और पॉइंट फाइंड करो जो इन पोल की दूरी पे, मतलब इस पॉइंट की दूरी इस पोल से कितनी है, ये वाली वैल्यू, और इस पॉइंट की दूरी इस पॉइंट से कितनी है। मान लो अगर ये मैं x मान के चलता हूं तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, 80 माइनस एक्स। अरे बोलो क्यों, 80 मीटर की पूरी हाइट है, अगर ये हिस्सा x है तो बचा हुआ हिस्सा 80 में से x माइनस होगा, और हाइट दोनों की h है, क्यों, क्योंकि दोनों की पोल की लेंथ कितनी है, बराबर है। ठीक है, समझ में आया, और क्या करना है इसमें, कुछ तो नहीं है। अच्छा, यहाँ से मैं x वाली से जरा 10 की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 10 30 इज इक्वल्स टू, कौन सा ट्रायंगल लिया, ए बी और ई वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं अभी। तो 10 30 वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट थ्री, 1 अपॉन रूट थ्री, तो ये हो जाएगा तुम्हारा h अपॉन एक्स। ठीक, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, h रूट थ्री मीटर के लेते हैं इसको। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी निकल गई, h रूट थ्री। ठीक हो गया। अब क्या निकालते हैं अगले वाले में, इन ट्रायंगल डी सी ई वाले में, तो यहाँ पर भी 10 60, परपेंडिकुलर कितना है h अपॉन बेस, बेस कितना है 80 माइनस एक्स, बेस की वैल्यू कितनी है 80 माइनस एक्स, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री, तो हो जाएगा तुम्हारा h अपॉन 80 माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूँ तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, सबसे पहले इसको उधर भेजो 80 माइनस एक्स को। ठीक, एक काम करते हैं, यहाँ पे h की जगह पे वैल्यू रख देता हूँ पुरानी से, मतलब जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली तो यहाँ से मैं h की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x अपॉन रूट थ्री। ठीक है, तो इस इक्वेशन में क्या काम करता हूँ मैं, h की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ऐसे करके हो सकता है क्या, रूट थ्री हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा तुम्हारा x अपॉन रूट थ्री। तो यहाँ पर अगर हम रूट थ्री की वैल्यू उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 380 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हो जाएगा तुम्हारा 3 24 3x इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से x ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा तुम्हारा 4x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 मीटर। x की वैल्यू कितनी मिल गई 60 मीटर। हमने क्या किया देखो, सबसे पहले हमने यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करी 10 30 लगा के, तो यहाँ से हमने क्या करा, h की वैल्यू, x की वैल्यू भी कर सकते हैं, पर हमने क्या करा h की वैल्यू, यहाँ से x निकालना इजी पड़ जाएगा, h की वैल्यू, तो h के लिए हमने x को इधर शिफ्ट किया, तो h की वैल्यू कितनी होगी x अपॉन रूट थ्री। ठीक हो गया, x की वैल्यू, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमने फिर अगले वाले में 10 60 निकाला, h अपॉन 80 माइनस एक्स हो जाएगा, रूट थ्री की वैल्यू 10 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री इजिकल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स को यहाँ शिफ्ट किया, h की वैल्यू यहाँ से ले ली, कितनी है x अपॉन रूट थ्री को इधर शिफ्ट किया तो रूट थ्री कितना हो जाएगा 3, 80 माइनस एक्स, थ्री को अंडर मल्टीप्लाई किया, 3x इधर गया तो 4x हो जाएगा, यहाँ से 4x की वैल्यू कितनी होगी 60 होगी। अच्छा, x की वैल्यू 60 मिल गई, हमें हाइट निकालना है, तो इसी क्वेश्चन में हो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या कर सकते हैं हम, h इज इक्वल टू कितना है x अपॉन रूट थ्री, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60, अपॉन में कितना है रूट थ्री, इंटू में रूट थ्री ऊपर भी कर दो और रूट थ्री नीचे भी कर दो, तो कितना हो जाएगा 60 रूट थ्री अपॉन थ्री इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ मैं 20 रूट थ्री मीटर। तो जब एक की निकल गई तो दूसरे की हाइट भी तो उतनी ही है, दोनों इक्वल लेंथ के हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्या किया 10 30 निकाला, वहां से हमने h की वैल्यू फाइंड करी, 10 60 निकाला, 10 60 में h की वैल्यू यहाँ से पुट करी, ये वैल्यू पुट करी यहाँ पर। ठीक हो गया, तो यहाँ से फिर x की वैल्यू फाइंड हुई, फिर इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ x था वहां पर 60 रख के देख लिया तो हमारा h भी निकल गया। क्वेश्चन समझ में आया, किस टाइप का क्वेश्चन था ये, दो पोल की हाइट इक्वल थी, किसी एक पॉइंट पे इनके एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60 बन रहे थे, हमें एक तो पोल की हाइट निकालनी थी, दूसरी इस पॉइंट की दूरी भी निकालनी थी। तो हमने क्या किया, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की हाइट को x मान लेता तो बच्चे वाली हाइट कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, बस इतना ही तो था, क्योंकि टोटल हमारे पास 80 थी, उसी को लेके हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया। समझ में आया क्वेश्चन कुछ, ठीक है, इस टाइप का ये हमारा क्या था क्वेश्चन था।
आई होप कि समझ आया होगा। ठीक है, तो ये काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने कितने क्वेश्चन किए? 6 से शुरू किया था ना, 4 क्वेश्चन किए हैं। इन 4 क्वेश्चनों को रिवाइज करना, क्योंकि थोड़े अलग से क्वेश्चन थे, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा था इसमें, थोड़ा हल्का फुल्का, तो इन क्वेश्चनों को रिवाइज करना। फिर बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में आते हैं क्वेश्चन, ये भी आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें बस डायग्राम का ही तो है कि अगर एक बार डायग्राम बन गया तो हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, बाकी क्वेश्चन करते हैं अगली वीडियो में। 3 पार्ट ही बनेंगे, इसके ज़्यादा नहीं बनेंगे, थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, ताकि कोई और भी अगर तुम्हारा फ्रेंड हो जो इन क्वेश्चंस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, तो इन वीडियोस को देख के वो इजीली अपने कॉन्सेप्ट को क्या कर सकता है, क्लियर कर सकता है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय।